घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र ये जो आंदोलन और ये जो आंदोलन का संकल्प धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने लिया है, इसके अनुषंग में आज अहिल्यानगर शहर में सीए लोगों की एक मीटिंग हुई है। तो इनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगी, आप एक सीए के एंगल से इस आंदोलन को कैसे देखते हो? आज जब हमने सर को सुना तो सही में पहले ऐसे लगता था कि ये जो एनआरसी का जवाबदारी पूरा गवर्नमेंट का है, लेकिन जब सर से हमने सुना तो हमको लगा कि हम भी इसमें हमारा जो भी योगदान दे सकते हैं, क्योंकि एनआरसी जो है अभी हमारे ऑफिस में जो क्लाइंट्स रहते हैं उनके यहाँ अलग अलग कर्मचारी रहते हैं, तो हम वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो स्टाफ रहता है। सर, एक सीए के दृष्टि से आप अपनी तरफ से इस आंदोलन में क्या स्टेप लेना चाहोगे? जैसे सर ने हमें गाइड किया इस बारे में कि एज अ सीए अभी कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करता है, नई इंडस्ट्री स्टार्ट करता है, उसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड वगैरह जो भी लगता है, तो ये इजीली मार्केट में अभी बन रहा है, जो नागरिकता ले रहे हैं। तो उस केस में हमें सब चीजें एक्चुअली चेक करनी चाहिए कि ये प्रॉपर नागरिक है, कितने सालों से यहाँ पे है, इसके जो एज ए सीए अगर हम देखें तो सीए एक कंट्री का बैकबोन होता है। तो आप अकाउंट्स की दृष्टि से या फाइनेंशियल दृष्टि से इस आंदोलन को कैसे देखते हो, और इस आंदोलन को अगर कोप अप करना है घुसपैठियों से हमें, तो क्या करना चाहिए? एक तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, जिसके लिए सही में हकदार देखा जाए तो जो अपने नागरिक है वो है। अगर कोई गैर कानूनन यहाँ पे घुस के आता है और उन नेचुरल रिसोर्सेस पे अपना हक जताता है, तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग टर्म में हमारा को देखना पड़ेगा कि अपने अकाउंट में कम आ रहा है, किसी और के अकाउंट में जो कि जायज नहीं है उसके अकाउंट में जा रहा है। सर ने अभी हमें जागरूक किया कि ये डॉक्यूमेंट कोई नागरिकत्व प्रूव करने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, तो पहले पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्टली नागरिकत्व प्रूव करने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन से है, और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर खुद का नागरिकत्व देखेंगे, दूसरों का बाद में देखेंगे। जैसे कि अभी सर ने कहा कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकत्व का प्रूफ नहीं माना जाता, तो ऐसे करोड़ों घुसपैठी जो है वो महाराष्ट्र में आज घुसने के लिए रास्ता देख रहे हैं। काफी लाखों लोग महाराष्ट्र में ऑलरेडी घुस चुके हैं। तो इन सब के रिलेटेड आप अपने बिजनेस के थ्रू इन सबको कैसे कोप अप करना चाहोगे? इसमें एक बात कर सकते हैं, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है या फिर एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो ऑब्वियसली उसको कुछ एम्प्लॉयज लगेंगे, तो आप उनके एम्प्लॉयज को, क्लाइंट को बोल सकते कि आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लो। दिस इज द मस्ट कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर उसमें उसको पता चलता है कि कोई बाहर का है जो यहाँ का नागरिक नहीं है, तो उसने अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये बाहर का आदमी है और इट शुड बी डिटेन और डिपोर्टेड। तो ये होना चाहिए। इससे एक तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे सिटीजन है उनको मिलेगी, उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, तो इससे कुछ फायदा हो सकता है। सर, जनता एनआरसी आंदोलन में आपको एग्जैक्ट क्या एज ए सीए क्या समझ में आया, और सारे जो सीए आज देख रहे होंगे उनको आप क्या कहना चाहोगे? एग्जैक्टली आज सर ने जो बताया कि देश के अंदर और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में भी जो बाहर से आए हुए लोग हैं कि जिनके पास नागरिकत्व नहीं है, फिर भी वो यहाँ के रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, और जो एक्चुअल टैक्स पेयर है, जो एक्चुअल जिनका राइट है सिटीजनशिप के ऊपर, वो लोग इसके वजह से पीछे पड़ रहे हैं, और आगे जाकर भी ये कई सारे परिस्थिति खराब कर देगा। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके बाहर भेजना, ये आज का मूल ये रहेगा, उसके ऊपर ही वर्कआउट हम करेंगे। सर, आप मुझे काफी सीनियर लग रहे हो, तो आपने जैसे कि बहुत सालों से ये फील्ड देखी है, तो आज आपको क्या चेंजेस इसमें नजर आ रहे हैं घुसपैठियों की वजह से? घुसपैठियों की वजह से हम लोग जैसे कि आज सर का लेक्चर सुना तो एक बात ध्यान में आई कि जैसा घुसपैठियों का पहला नागरिकत्व का जो पुरावा बोल रहे थे आज तक, वो हमारे यहाँ से शुरू होता है। जैसे कि पैन कार्ड अगर निकल जाए तो किसी सीए के पास, किसी टैक्स के पास वही से शुरू होती है। अगर पैन कार्ड निकलने के टाइम हमने देख लिया, अगर भाई आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से, आप कहाँ से, इतने दिन आई कार्ड पैन कार्ड क्यों नहीं निकाला, तो ये अगर सवाल हमारे मन में पैदा हो जाए तो अपने आप ही ये सब कंट्रोल होने की स्टार्ट हो सकता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ऐसी कि अब तक हमने सब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो सब व्हाइट कॉलर है, वो अपना ऑफिस प्रोफेशन वो संभलते, लेकिन सुरक्षा के बारे में कोई किसी ने कभी अभी आज तक सुना नहीं था। जैसे कि पुलिस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मिलिट्री के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन ये सब मिलिट्री पुलिस कर सकते हैं क्या? तो सर से लेक्चर के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारी सुरक्षा हमने खुद नहीं देखनी चाहिए, मेरी परिवार की सुरक्षा मैंने देखनी चाहिए। जैसे कि मैं अपनी सुरक्षा देखूंगा तो अपने आप राष्ट्रीय सुरक्षा हो जाएगी, वो अपने आप सार्वजनिक सुरक्षा हो जाएगी।
जैसे सर ने कहा कि हम इतने दिन सिर्फ अकाउंट्स के बारे में सोचते थे, बिजनेस के बारे में सोचते थे, अब सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी हमें हाथ में लेना होगा। तो ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जो देश की जो सीए कम्युनिटी है वो अपने हाथों में ले सकती है? देखो, तो सीए को तो एक प्रमाण माना गया है, उसका शब्द, क्योंकि एक खासा सम्मान मिलता है सीए पास होने के लिए। तो मैं एक ऐसा करना चाहूंगा कि हम हमारे ऑफिस से नहीं, हम हमारे कॉलोनी से भी शुरुआत कर सकते हैं, हमारे गांव से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अब मैं जो कॉलोनी में रहता हूँ तो पूरा हिसाब किताब ये सब सीए के पास ही रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे कॉलोनी में जो भी घर से उनको सबको ये कर सकते हैं कि JantaNRC.org पे आप रजिस्ट्रेशन करो। आपके घर, आपका बिजनेस जहाँ पे कोई भी है, ऐसा कोई आपको लगता है तो वहां पे रजिस्टर करो या इत्तला करे। फिर हम लोग पुलिस के पास या कोई ऐसे अथॉरिटी उनके पास जाके बोल सकते हैं कि हमारे कॉलोनी में या हमारे पास कोई कॉलोनी में कोई काम करने का आता है तो वो घुसपैठी है। जैसे कि आपने सुना कि देश की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है और आज पूरी सीए कम्युनिटी भी इस मुद्दे को जो है बहुत ज्यादा महत्व दे रही है। आज सीए लोगों की जो मीटिंग थी, इनको भी ये आंदोलन का मुद्दा समझ में आया और इनकी तरफ से फाइनेंशियल एंगल से, अकाउंटिंग के एंगल से ये भी इस आंदोलन में अपना योगदान देना चाहते हैं। कैमरामैन जीतू के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, अहिल्याबाई नगर।